सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी को जानकारी होगी कि यूपी ट्रिपल एससी एएनएम 2024 की वैकेंसी आ चुकी है, जिसकी लास्ट डेट 28 नवंबर रहने वाली है और स्टार्टिंग डेट जो है वो 28 अक्टूबर से फॉर्म की स्टार्टिंग हो चुकी है। इसकी जो करेक्शन की डेट है वो दिसंबर 4 तक रहने वाली है। तो आई होप आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा। आज मैं एक चीज़ को डिस्कस करने वाली हूँ जिसके बारे में आप लोग के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, काफ़ी ज़्यादा आप लोग नर्वस हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया है कि वैकेंसी इतनी कम क्यों है। तो बात करते हैं एससी वालों की। एससी की सीट इतनी कम क्यों है, किसको फ़ायदा हो रहा है इससे, किसको नुकसान हो रहा है और पेट एग्ज़ाम का जो सेफ स्कोर है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए, एससी की सीट से ना सिर्फ एससी वालों को नुकसान हो रहा है बल्कि जनरल वालों को भी इससे नुकसान हो रहा है। पहले मैं बता देती हूँ कि कुल कितनी सीटों पर वैकेंसी का आवेदन करने के लिए आया है। तो टोटल आप देख सकते हैं कि सरकारी रिजल्ट की ये वैकेंसी है और 10+2 जिसने भी ये कोर्स किया हुआ है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिसमें कि जनरल की जो देख सकते हैं आप, जनरल की इसमें दिखाया गया है कि 2399 पोस्ट है जनरल की और ईडब्ल्यूएस की 489 पोस्ट है। वहीं बात करें कि ओबीसी की तो उनकी 1559 पोस्ट है और एससी की 435 पोस्ट है, एसटी की 390 है। टोटल पोस्ट जो है 5272 है। अब सब लोग ये बात कर रहे हैं कि जनरल वालों की सीट इतनी कम क्यों है। देखिए, मैं किसी भी तरह की पक्षपात लेकर बात नहीं कर रही हूँ। मैं जो चीज़ें सटीक हैं, सही हैं, उन्हीं को बता रही हूँ। तो आप लोग ज़्यादा माइंड पर मत लीजिएगा कि मैं कुछ इनके बारे में बोल रही हूँ या फिर अदर कास्ट के बारे में बोल रही हूँ। जो वैकेंसी है बस मैं वैसे ही बोल रही हूँ। देखिए, एससी की सीट भले ही कम है लेकिन तब भी फ़ायदा एससी वालों को ही होता है। अब आप उसको चाहे जिस वे में लेकर देखिए। जनरल देखिए, अगर एससी का मान लो जनरल का जो कट ऑफ बनता है 60 नंबर पे बनता है, ठीक है। 60 नंबर पे जनरल का कट ऑफ बनता है और एससी का मान लो वही कट ऑफ 40 नंबर पे बनता है। तो अगर कोई भी बच्चा एससी का है लेकिन वो 60 नंबर ला देता है तो उसकी काउंटिंग इस 435 वाले पोस्ट में नहीं होगी, उसकी काउंटिंग होगी इस 2399 वाले पोस्ट में। क्योंकि वो जनरल के नंबर को लाया है तो उसका जो सिलेक्शन होगा वो जनरल सीट पे होगा। जो जनरल के बच्चे हैं अगर उनका मान लो 60 नंबर है तो उसमें फ़र्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी एससी वालों को, क्योंकि एससी वाले बच्चे ने कट ऑफ को अपने फाइट किया है। तो इस 435 में मान लो 40 जो कट ऑफ बनी है, 40 नंबर पे जो कट ऑफ जाती है एससी वालों की, वो जितने बच्चों का 40 नंबर आया रहेगा वो इस एससी वाले सीट पे बैठ जाएंगे और बाकी जिसका 40 से ऊपर आया रहेगा, मान लो 60 जिसने लाया है जो जनरल की ये कट ऑफ है, तो उतने बच्चे सारे इस जनरल वाले में चले जाएंगे। बाकी जो जनरल वाले रहते हैं, ठाकुर हो गए और फिर गुप्ता हो गए हैं, पंडित हो गए, ये लोग अगर इन लोगों का नंबर आता है 60 नंबर से ज़्यादा आता है या फिर 60 नंबर आता है तो फिर वहाँ तक ये लोग लिए जाएंगे। अदरवाइज़ एससी वाले भी इस जनरल वाले कट ऑफ में काउंट किए जाएंगे। तो इसको लेकर आप बिल्कुल भी माइंड ना होइए कि आपकी सीटें कम हैं तो आपके बच्चे मतलब एससी के बच्चे कम सेलेक्ट होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने बच्चे जनरल को फाइट करेंगे वो चाहे ओबीसी के हों, ओबीसी की भी बात ऐसी ही है। भले ही 1559 वैकेंसी है लेकिन अगर इसी में 500 बच्चे ऐसे हैं जो कि वो जनरल की कट ऑफ को फाइट कर देते हैं तो वो 2399 बच्चे हैं उसमें से 500 बच्चे ओबीसी के हो जाएंगे, भले ही वो जनरल की सीट है। जनरल में इसी तरीके से होता है। और ऐसे 435 अगर एससी की पोस्ट है, इसमें 435 तो रहेंगे ही रहेंगे, इनकी सीट पे कोई नहीं आएगा। अगर 500 ये ऐसे ही बच्चे हैं जो कि जनरल की सीट को कवर कर देते हैं, मतलब जनरल की कट ऑफ को फाइट कर लेते हैं, तो इसमें 2399 में से 500 बच्चे एससी के हो जाएंगे। तो देखिए, 500 ओबीसी के हो गए, 500 एससी के हो गए, तो मतलब जनरल वाले अब कितने बचे, 1399। तो इस तरीके से कुछ कट ऑफ बनती है। आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन रही होगी वो दूर हुआ होगा। बात करें पेट के सेफ स्कोर की, देखिए पेट का जो सेफ स्कोर है वो 0
और निगेटिव में नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आपका एक नंबर भी लेकिन पॉजिटिव में आया है, पॉजिटिव में एक नंबर भी आया है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब कल बात करेंगे हम कि कौन सा बैच सबसे अच्छा है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे बैचेस ऐसे हैं जो कि सब लोग बेच रहे हैं, मतलब दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं अच्छा खासा। तो मैं आप लोगों को कल बताऊँगी सबसे कम प्राइस की, क्योंकि बहुत सारे बैच हैं, 2000, 3000, 5000 ऐसे हैं। तो मैं आपको कल बताऊंगी कि 1000 से कम में आप किस बैच को परचेज कर सकते हैं और अच्छी फैसिलिटी, टेस्ट वगैरह सब कुछ वहाँ पे आप पा सकते हैं। तो कल हम बैच के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।